ये जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हैं, ये कोई दरिया रावी नहीं है, ये कोई दरिया चिनाब नहीं है और ना ही ये दरिया सतलज है। ये जनाब गुजरात है और गुजरात इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। गुजरात का GTH चौक, गुजरात का हसन चौक, गुजरात का लारी अड्डा और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ज़हूर अलाई चौक है, ज़हूर अलाई की कोठी है। और इस वक्त जो है पानी वो जनाब पूरे गुजरात में इस तरह घूम रहा है कि जैसे तालाब में मछलियाँ घूमती हैं। अब मैं आपको अगर पूरे गुजरात का विज़िट करवाऊँ, पूरा गुजरात दिखलाऊँ तो ये ज़हूर अलाई चौक है। ये देख लें आप कि ज़हूर अलाई चौक में हर तरफ पानी ही पानी है। अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया बिल्कुल इस मामले में फ़ेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। इंतज़ामिया बिल्कुल जो इस वक्त है वो फ्लॉप हो चुकी है। इंतज़ामिया हमें कहीं नज़र नहीं आती। ये मार्केट आप देख रहे हैं, ये मेन मार्केट है। मैं आपको गुजरात की मेन मार्केट के अंदर लेके जाता हूँ। मार्केट का ये हाल है कि लोगों के जो कारोबार थे वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये गुजरात का मेन बाज़ार है, गुजरात की मेन मार्केट है। आप देखें कि दुकानों के अंदर जो है वो इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। एक इंटरनेशनल नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सैलाबी आफत है ये कुदरती आफत नहीं है। ये जो हमारे ऊपर करप्ट सिस्टम है, करप्ट निज़ाम है, ये आफत जो है उस वजह से है क्योंकि ये सैलाब जो है ये पहली दफ़ा नहीं आया। सैलाब जो है ये हर साल आता है, हर 2 साल के बाद आता है, हर 3 साल के बाद आता है, जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क के अवाम है वो जलील होती हैं, जलीलो ख्वार होती हैं और सैलाबी पानी की वजह से हर साल जो है अरबों का नुकसान होता है। अगर हमारा करप्ट सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए तो ये जो इस वक्त अवाम को मुश्किलात का सामना है, अवाम के जो घर तबाह हुए हैं, गांव के गांव उजड़ चुके हैं और जो कीमती जानें गई हैं वो ना जाती। अगर जो हमारा सिस्टम ऊपर वाला सिस्टम है अगर वो ठीक होता। मैं अब आपको आगे लेके जाता हूँ। गुजरात का जो मेन तिम्बल चौक है वहाँ पे आपको मैं मनाजर दिखाता हूँ कि किस तरह लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। जिस तरह मैंने आपको ज़हूर अलाई चौक और ज़हूर अलाई कोठी के हालात आपको दिखाए, बाज़ार के हालात आपको दिखाए, बिल्कुल इसी तरह के जो हालात हैं वो जनाब तिम्बल चौक के हैं। मैं इस वक्त तिम्बल चौक के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों साइडों पर जो है वो पानी है और इस वक्त जो दुकानदार हैं और इस वक्त जो लोगों के मार्केट के अंदर घर हैं वो जनाब बिल्कुल अपने घरों तक महदूद हैं। बिल्कुल जनाब वो अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे। जो इंतज़ामिया है वो भी हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। मुसलसल 2 दिन से जो है, मुसलसल 2 दिन से गुजरात जो है इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो पानी में डूब चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारे ऊपर सिस्टम है, जो हमारे ऊपर करप्ट सिस्टम है, जब तक वो ठीक नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम के हालात ठीक नहीं होते। उस वक्त तक इसी तरह इंडिया जो है वो जनाब पानी छोड़ता रहेगा और पाकिस्तान की आवाम को तबाह करता रहेगा, पाकिस्तान की आवाम को मारता रहेगा, अरबों का नुकसान जो है पाकिस्तान का करता रहेगा। जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत, कोई भी हुकूमत, जिस तरह इंडिया ने छोटे छोटे डैम बनाए हैं, अगर पाकिस्तान अपने छोटे छोटे डैम दरियाओं पे बना लेता है तो फिर जब भी भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा इस तरह जो है पाकिस्तान में हलाकतें नहीं होंगी, नुकसान नहीं होगा। जब तक ये जो हुकूमत है, ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है ये ठीक नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह जो है पाकिस्तान के हालात तबाही और बर्बादी की तरफ जाते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने जो है वो छोटे छोटे डैम अपने दरियाओं पर बना रखे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए कि इसी तरह ही छोटे छोटे डैम जो है वो अपने दरियाओं पर बनाए ताकि भारत की तरफ से जो हर 2-3 साल के बाद पानी छोड़ा जाता है इस तरह तबाही ना हो जिस तरह अब हुई है। मैं इस वक्त फवारा चौक में मौजूद हूँ। एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ वो आपको ट्रैक्टर ट्राली नज़र आ रही है। वो जनाब एक खिदमत फलाई अदारा है। वो लोग जो फंसे हैं बाज़ार के अंदर, घरों के अंदर, उनको निकाल रही है हुकूमत की तरफ से। यहाँ अभी तक कोई ना हमने इमदाद आती हुई देखी है और ना ही कोई इमदाद आई है। लोगों का भी यही कहना है कि अभी तक यहाँ पर किसी किस्म की लोगों की इमदाद नहीं आई। आप पीछे देखें रिक्शे वाला किस तरह फैमिली को लेके जा रहा है और वो जनाब फंसा हुआ है। आपको सामने गवर्नमेंट फातिमा
मौलाना एसोसिएशन कॉलेज भी नज़र आ रहा है, वो भी इस वक्त जनाब पानी का मंजर पेश कर रहा है। और अगर आपको मैं फवारा चौक की चारों तरफ अगर मैं दिखाऊं तो इस वक्त पूरे का पूरा जो गुजरात है, ये आप मेरे साथ ही रहिएगा, आप देखते रहें। और आपको मैं ये सारे मनाजर दिखा रहा हूँ, पूरे गुजरात की सूरत हाल मैं दिखा रहा हूँ। और जिस तरह पानी का बहाव है, जिस तरह तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 दिनों तक गुजरात के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे, गुजरात के जो हालात हैं वो ठीक हो सकेंगे। आप पीछे देखें रिक्शे वाले भाई साहब किस तरह वो फंसे हुए हैं, पीछे देखें लोगों का क्या हाल है। हुकूमत की तरफ से कोई भी इमदाद जो है हमने नहीं देखी, जो लोग घरों में फंसे हुए हैं वो यहाँ तक पहुँच सके। वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, उसकी तरफ से जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सब के सब झूठ है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी इमदाद नहीं देखी। जो लोग फंसे हुए हैं उनको जनाब कन्वेंस दी जाए और लोगों को निकाला जाए। मैं आपको ये गुजरात का एक और रोड दिखाता हूँ, ये जो GTS चौक की तरफ रोड जाता है, उसमें देखें आप कि किस तरह के मनाजर हैं, किस तरह जनाब लोग किस तरह मुश्किलात का शिकार हैं और गुजर रहे हैं। देखें किस तरह लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों के जो मोटरसाइकिल बंद है, रिक्शे बंद हैं, और लोग अपनी मदद आपके तहत जो हैं वो जनाब काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खानों को दे रहे हैं। और हुकूमत जो है आपको किसी जगह भी नज़र नहीं आएगी। पानी का बहाव आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ कि पानी का जो बहाव है वो इधर से आ रहा है। लगता है कि कोई नहर तोड़ी गई है, कोई बांध तोड़ा गया है, जिसकी वजह से गुजरात शहर के अंदर जो है वो पानी दाखिल हुआ है। और गुजरात इस वक्त जो है वो मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा है।